नमस्कार, मैं लीज़ा। आप देख रहे हैं सब रंग समाचार। आपको बता दें कि एक बार फिर से महंगाई की मार ने लोगों के घर का बजट बिगाड़ दिया है। जो गैस सिलेंडर के रेट है वो 50 रुपये महंगे हो चुके हैं। जिस प्रकार से पहले पेट्रोल, डीजल और अब गैस सिलेंडर पे महंगाई घर घर अब हमला बोल रही है। आइए जानते हैं इस पे क्या कुछ कहना है सत्ताधारी दल और विपक्ष का। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार है जिसने आज जितनी भी नीति पॉलिसी बन रही है केंद्र से, वो यहाँ की जनता के लिए, सामान्य से सामान्य, गरीब से गरीब जनता के कल्याण के लिए बन रही है। आप जब भारतीय जनता पार्टी की, श्री नरेंद्र मोदी जी की जितनी भी गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं उठाकर देखेंगे, उन सब से कहीं न कहीं यहाँ के सामान्य जन को राहत मिलता है। अब रही बात पेट्रोलियम, गैस, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वैश्विक स्तर पर जब भी आर्थिक उथल पुथल होता है, सभी देशों में इसका प्रभाव पड़ता है। थोड़ा बहुत भारत में भी पड़ता है। पेट्रोलियम में था, राहत दिया गया, गैस में भी है। समय आने पर श्री नरेंद्र मोदी जी इसमें भी राहत देंगे। वो तो ऐसे भी गरीबों के नेता हैं और उन्होंने घोषणा ही किया है कि हमारी सरकार, जिस दिन आप देखेंगे, जिस दिन उन्होंने शपथ लिया, गरीबों के कल्याण के लिए ये सरकार बनी है, ऐसी उनकी घोषणा थी। देखिए, अभी हाल में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। उसमें प्रधानमंत्री जी ने एक नया शब्द का इजाद किया। वो शब्द था तृप्तिकरण। तो ये वही शब्द है तृप्तिकरण, कि इस देश की आवाम के थाली से निवाला छीन करके हमारे देश का प्रधानमंत्री तृप्त होता है और उसके पैसे से विदेश भ्रमण करता है। तो ये जो तृप्तिकरण है, ये तृप्तिकरण इस देश की आवाम पर भारी पड़ रहा है। और हमें यह लगता है कि आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो जनता को भूखे देख करके या जनता के घरों में खाना ना बने ये सोच करके उनके मन में तृप्ति उत्पन्न होती है। तो ये तृप्ति ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। उनका जुमलेबाजी, उनका झूठ, उनका फरेब अब इस देश और राज्य की जनता समझ चुकी है। और हमें यह लगता है कि अब इस देश की जनता जाग भी गई है। तो कहीं ऐसा ना हो कि उनके तृप्तिकरण के कारण 2024 के पहले ही वो पूर्व प्रधानमंत्री कहलाने लगे।